बच्चों, let's read this question. So this question says, if a coil made of conducting wires is rotated between the pole pieces of a permanent magnet, the motion will generate a current, and this device is called. Okay. Option A is an electric motor. Option B is an electric generator. ऑप्शन सी इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. ओके. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या कह सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक कॉइल है जो क्या कर रही है, मेड ऑफ कंडक्टिंग वायर्स. ओके. coil made of conducting wire is rotated between the pole pieces of a permanent magnet. The motion will generate a current and that device is called. Okay. तो किस डिवाइस से आपका करंट जनरेट होता है, मतलब करंट जनरेट होता है, मतलब इसका मतलब कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे जनरेट होती है. ओके. ऑप्शन ए में बोला इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये तो रॉन्ग हो गया. मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. बी में बोला है इलेक्ट्रिकल जनरेटर. इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सी में बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, आपका डिवाइस होता है, ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जो आपके जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके ऐसे डिवाइस होते हैं जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमेना पर वर्क करते हैं. डी में बोला इसने ऑल ऑफ द अबव. ओके. तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर की क्वेश्चन, आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. आपका कंडक्टिंग वायर, आपका परमानेंट मैग्नेट, द मोशन विल जनरेट ए करंट एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड. ओके. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप जनरेटर लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, जनरेटर लिख सकते हैं, या फिर डायनोमो लिख लीजिए. क्या लिख सकते हैं, डायनोमो. ओके. तो देखिए बच्चों, आपकी यहाँ पर ये आपका जो प्रिंसिपल है, ये आपका देखिए जनरेटर पर वर्क करता है. जो आपका प्रिंसिपल है ये आपका जनरेटर के बेसिस पर दिखाया गया. ओके. इस पर क्या होता है आपके, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं. क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं. क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ओके. मान लीजिए आपके इस शेप के, आपके स्क्वायर फॉर्म के, आपके क्या है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म के आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट है. ये आपका नॉर्थ पोल है, दिस इज द साउथ पोल. और यहाँ पर आपकी क्या है, कोई आपकी कंडक्टिंग कॉइल है. ओके. दिस इज योर कंडक्टिंग कॉइल. ओके. तो देखिए जब क्या होता है, इससे आपका मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पास होता है. ये मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो ये क्या करेगा, जो कॉइल है, कॉइल में क्या होती है, कॉइल में आपकी क्या होती है, करंट इंड्यूस होती है. कॉइल में क्या होगी, आपकी करंट इंड्यूस होगी, जिसके कारण ये क्या करता है, रोटेट करता है. ओके. जिसके कारण ये आपकी जो कॉइल है, कॉइल क्या करती है, रोटेट करता है. दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये आपकी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपके परमानेंट मैग्नेट. ओके. तो इसके कारण क्या होता है, इस पर टॉर्क जनरेट होगा. टॉर्क जनरेट होने से आपकी जो कॉइल है, कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है. और कॉइल रोटेट करेगी तो ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपका ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है. अगर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हम बोल सकते हैं उससे क्या होगा, आपकी आई इंड्यूस, आपकी क्या होगी, करंट क्या हो जाएगी, आपकी इंड्यूस होगी. और उसी इंड्यूस करंट को देखिए क्या हो रही है, आपकी करंट इंड्यूस हो रही है. तो हम बोल सकते हैं कि वो इंड्यूस करंट किससे जनरेट हो रही है, बाई रोटेटिंग ऑफ दिस, जो आपकी कॉइल्स है, कॉइल के रोटेट करने के कारण. कॉइल रोटेट क्यों कर रही है, बाय द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट की वजह से. ओके. तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमिना हो रहा है. कौन सा फिनोमिना हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमिना हो रहा है. ओके. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बाय दैट रोटेटिंग ऑफ द, बाय द रोटेशन ऑफ दिस कॉइल, यहाँ पर हम इस मैकेनिकल एनर्जी से क्या कर रहे हैं, आपका करंट को जनरेट कर रहे हैं. तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द फिनोमिना ऑफ अवर, दिस इज अवर इलेक्ट्रिकल जनरेटर. ये कौन सा प्रिंसिपल आपका, इलेक्ट्रिकल जनरेटर. ओके. तो देखिए ऑप्शन ए में बोला है इलेक्ट्रिक मोटर, ये रॉन्ग हो जाएगा. इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये तो वैसे रॉन्ग हो गया. बी ऑप्शन बोला था इलेक्ट्रिकल जनरेटर, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा. ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. सी है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट हो नहीं सकता. ओके. इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका इसमें रॉन्ग हो जाएगा. ओके. ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में बोला इसने ऑल ऑफ द अबव, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके. तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा. क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी. ओके. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन बी इज correct answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.